Today, the topic, the faithfulness is the key to God's blessings. तो आज मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, विश्वास योग्यता एक चाबी है जब परमेश्वर की आशीष के लिए। So we all know the faithful, हम सभी जानते हैं एक विश्वास योग्यता के बारे में। but this is not the simple faithful. ये एक साधारण सा विश्वास योग्यता के बारे So में। we all have the faith. I know that. मैं जानती हूँ कि आप सभी विश्वास करते हैं, Because of that, we came here to worship. क्योंकि एक विश्वास के साथ ही हम आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस जगह में आए हैं। But today, I am going to share is faithfulness. आज मैं आपके बीच में विश्वास योग्यता के बारे में बताना चाहती हूँ। It means that trustworthy. इसका मतलब कि भरोसे के काबिल। So are you trustworthy or not? We will check it. क्या आप भरोसेमंद है या नहीं, ये आज हम देख सकते हैं। Perhaps in the church also. हमारी कलीसिया में भी हम देख सकते हैं। The Bible has many times about the faithfulness. जब हम पवित्र शास्त्र में देखते तो कई बार विश्वास योग्यता के बारे में बाइबल सिखाती है। But particularly in the book of Proverbs. नीति वचन में हम खासकर हम देखते हैं। Proverbs 28:20 will read it now. नीति वचन 28 का 20 आयत अभी हम पढ़ेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। Okay. So here we have seen that in the NIV translation, a faithful person will be richly blessed, but one who anger to get rich will not go unpunished. विश्वास योग्यता जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। The faithful is not just we have the faith. I have said that. So there are two kind of blessings. आज हम दो प्रकार के आशीषों के बारे में देखेंगे। So the first is the general, the sunlight or the whatever we are getting. This is the first kind of blessing. पहला आशीष हम देखते कि जो हम अपने चारों तरफ देखते कि सूर्य, चांद, धुंध, अभी हवा, पंखे सब जो भी देखते एक प्रकार की आशीष हमारे जीवन में। The second kind of blessings is और दूसरी आशीष को हम देखते हैं, the kind is known as the unique blessing, which include both spiritual and material. और दूसरी जो आशीष को हम देखते हैं वो हमारे आत्मिकता और जो शारीरिक हमारा जीवन है उसके बारे में हम देखते हैं। But are they available in the sight of God? और ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए अवेलेबल हर समय है। So blessing doesn't mean that only good will come. आशीष हमेशा ऐसा नहीं कि हमारे लिए अच्छा ही आए। So when the bad comes in our life, it be also the blessing in our life. कई बार बुरा हमारे जीवन में आता है तो फिर भी परमेश्वर उस बुराई से भी हमें हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है। So keep in mind this, and then shall we enter message. तो ये बातों को आप अपने ध्यान में रखिए। तो आइए हम वचन में देखेंगे। Saint Luke 16 verse 10 will read. जो हमारे बीच में अभी पढ़ा था सुसमाचार में, तो लूका अध्याय 16 उसका 10 आयत को हम देखेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। So I have told that our topic is faithfulness is the key to God blessings. तो मैं आपको पहले बता चुकी जो विश्वास योग्यता है वो एक आशीष की चाबी है परमेश्वर की तरफ से। So the be faithfulness to little things. तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी बातों में हम एक विश्वास योग्य बने रहें। So what do you mean that the little things faithful? आप इस बात से क्या समझते कि थोड़ी सी चीज में विश्वास योग्यता रहने के से? So I want all of you, those who have the Bible, open Bible and look at the Bible. मैं चाहती हूँ इसके पास बाइबल है और जो भी बाइबल अपने लाए हैं अपनी पवित्र शास्त्र को खोले और उसमें देखे इस वचन को। So for me better understand, I will read once again. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. जो थोड़े में विश्वास योग्यता है वो बड़े में भी ज्यादा में विश्वास योग्यता ठहराया जाएगा। So this is the translation from the NIV Bible. ये जो मैं आपके बीच पढ़ रही NIV बाइबल से मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। Another Bible we can find the faithfulness. और किसी बाइबल में हम देखते हैं फेथफुलनेस विश्वास योग्यता उसमें लिखा है। Faithfulness and trustworthy, trusted is a similar word, but the translation is different way. जब ये कई शब्दों को हम देखते हैं, एक भरोसामंद, विश्वास योग्यता, एक विश्वास के काबिल, ऐसी बातों को हम देखते हैं अलग अलग वचन में जो बाइबल में लिखा गया ट्रांसलेशन में। So this is the parable of the
swear manager that we have read that before we found that the manager, one manager, he was to his master. अगर आपने ध्यान से सुना हो, जो आपके पीछे पहले पढ़ा था कि एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक भंडारी के जीवन से यहाँ पे दर्शाया है. So his master has given to him to take care of his property to his manager. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका स्वामी था उसने क्या किया था, अपने जो काम करने वाले हैं उनके लिए वो जो उसकी जगह जमीन था उसका क्या जिम्मेदारी दिया था उसकी सुरक्षा करने के लिए. So what he has done we have read already. जो क्या उसने किया है आप सबने सुना, अगर ध्यान से सुना होगा पहले आपके बीच पढ़ा है. So he was not faithfulness to his master. यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके स्वामी के प्रति विश्वास योग्य नहीं था. So instead of he confessed to his master, he called his master to have taken all the people together and asked how much you have taken from my master. यहाँ पे इसने क्या कि इसने अपने स्वामी के आगे कन्फेस नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया अपने स्वामी के पास सब लोग को लेके कि हमने इतना सारा लिया है. So how much you take it from that double you should give it back. ये बताता है कि जितना आप लेते हैं उसका 2 गुना आपको वापस लौटाना है. So he was unfaithfulness to his master. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, वो एक विश्वास योग्य नहीं था उसके स्वामी के प्रति. So just will imagine and think it of, then just if that man is given the small things to handle it but he could not able to handle, then how we can trust that man to handle the big things. यहाँ पे अगर आप सोचे ये व्यक्ति को एक छोटा सा काम दिया था करने के, लेकिन वो विश्वास योग्य रहा, तो एक बड़ा काम अगर दिया जाए तो कैसे वो विश्वास योग्यता उसके काबिल रहेगा. This chapter when I was reading this, I remember my sister. जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही तो मैं अपनी बहन को याद किया. So she used to tell me always be faithfulness to little things, then people will trust in you. तो मेरी बहन हमेशा ही मुझे बताती थी आप छोटी सी बात में भी विश्वास योग्य रहो, ताकि जब आप विश्वास योग्य तो लोग आपको बड़े जिम्मेदारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. So this was before I go to the seminary. She told me that you be जब मैं बाइबल कॉलेज गई थी उससे पहले मेरी बहन ने ये बात मुझे बताई थी. So that I could able to finish my seminary the 4 years without any problems. Yeah, of course I have so many problems, but they trust me a lot. And when we start our fast journey there, those our teacher trusts me a lot and they use me a lot. तो इसीलिए उसके मेरी बहन ने जो मुझे कहा था उस पे मैं विश्वास करके उसके अनुसार मैं अपनी BTS 4 साल का कंप्लीट करके और जो भी शिक्षा दिया, जो भी टीचरों ने सिखाया, उसमें मैं विश्वास योग्य रही और आज आपके बीच में हूँ. So when we were there, our teacher trust me a lot and they use for so many different way to do for his kingdom of God. जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी तो मेरे अध्यापकों ने जो हमें शिक्षा देते थे लेक्चर, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे कई जगह कई कामों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी. So this is the blessing when we trust, when we have the faithfulness to the little things, you may get so many blessings in our life. तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप छोटी सी बात में विश्वास योग्यता है तो परमेश्वर हमें और रास्ते खोलता है और हम विश्वास योग्यता के प्रभु के आशीष से भरते हैं. So just you think that in our context right here, we don't need to go anywhere, but in our church we'll see so many brothers sisters. So we have given to the small little things to do, but no one is responsible for do that. But you don't get me wrong, but just I am giving to better understanding. आपको मैं याद दिलाना चाहती है कई बार कि मत सोचो, आप यहाँ क्लिसिया में सोचो, अपनी चर्च में जितना भाई बहन बैठे हैं, आप लोगों को कई जिम्मेदारी दी होगा करने के लिए अलग अलग जगह में कुछ जगह, लेकिन कोई भी उसका जिम्मेदारी पूरी रीति से लेता नहीं. जो छोटी सी बात आपको दी है तो मैं मुझे गलत मत समझ, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि क्या होता विश्वास योग्यता. So that we have taken off from that responsibility and they took out us. तो इसलिए जब हम विश्वास योग्यता नहीं है तो उस जो जिम्मेदारी उसको हमसे वापस ले जाते हैं. That time you may be think why he or she took out me from that job. तो फिर आपको याद आता है क्यों मुझे ये मेरे जो जिम्मेदारी थी उससे निकाल दिया गया, नहीं उस जिम्मेदारी को मेरे लिए दिया नहीं है. Because you were not the faithfulness to that little things they had given to क्योंकि you. हम उस
थोड़ी सी बात जो छोटा सा चीज हमको दे उसमें विश्वास योग्यता नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी बातें को घटती है। This is, I am not speaking, the Bible says, I have read before you already. ये मैं अपने जीवन से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो बाइबल आपके बीच में पहले पढ़ा था सुसमाचार से, वहां से मैं ये बात आपको सिखा रही हूँ। So there said that if the small things you cannot trust, then how can be the big things you can be trusted? ये पवित्र शास्त्र में कहा गया, अगर आप छोटी सी बातों में विश्वास योग्य नहीं, तो आप बड़ी बात के लिए आप विश्वास योग्य नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता। The same things in our life, you may be given to your pastors and your family members to do something work. तो इसी तरह सेम हमारे जीवन में हो सकता है, आपके लिए कुछ जिम्मेदारी दिया होगा आपके परिवार ने, आपके माँ बाप ने और पास्टर ने, कलीसिया के अगुए ने, लेकिन आप उसमें माँ बाप के प्रति आप विश्वास योग्यता नहीं रहते हैं। Then what will be happen in your lives as you think it? That you should not be like that manager, the from one who taken away from his job. तो आपको बता, तो फिर क्या आपके जीवन में होगा? इसलिए बाइबल में लिखा, आप ऐसा न हो जैसा ये एक यहाँ पे एक जिस भंडारी था, उसको उस जॉब से निकाल दिया क्योंकि फेथफुल नहीं था। This is the parable of the Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है कि आपको एक समझाना चाहता था वो लोगों को। So whatever the Bible says is the true. He never lied that the what is written. जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा वो कोई झूठ नहीं है, वो एक सत्य है। ये आपको विश्वास करना है। So I would like to encourage all of you today onward that be faithful to the small things, then the people will get to the big things. तो मैं आप सबको आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि एक छोटी सी छोटी बात में, छोटे छोटे काम में विश्वास योग्य रहे, ताकि आप बड़ी काम के एक जिम्मेदारी ठहराए जाएंगे। We'll move to the second point. और अब दूसरी बात को हम देखते हैं, The faithfulness to God and His word. परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता और उसके वचन में विश्वास योग्यता रहे, उसके शब्द में, वचन में विश्वास योग्य रहे। So the first, why we should believe in God, we'll see the First Timothy chapter 3:15-16. पहला तिमोथी 3 अध्याय हम निकालें, पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। क्यों हमें उसके वचन में और उसके अग साथ विश्वास योग्य रहना है, इसके बारे में हम देखेंगे। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। Psalm 62 verse 5. मैं क्यों आपके बीच में बताया, हम भजन संहिता उसका 62 का 62:5. 2 आयत पढ़ेंगे, 62:5 उसका 5 आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे मन, ओके परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, ओके क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ओके So we find the rest when we go to the God. जब हम परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाते, तब हम शांति को, आराम को महसूस करते हैं। When you are tired and when you feel the discouraged, you used to pray to God and read the Bible. I hope so, everyone. जब आप थक जाते हैं, परेशानी में, मैं विश्वास करते हैं आप उसके समय प्रभु की हुजूरी में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। I would like to ask you a question. Did you rest when you read the Bible? मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आपने, जब आप बाइबल को पढ़ते, क्या आप अपने जीवन में शांति महसूस करते हैं या नहीं? So I hope we all find the rest in His Word. मैं विश्वास करती, जब आप वचन को पढ़ते आप आराम को महसूस करते हैं। So this is, the Bible said God faithfulness, He faithful to constantly to us. परमेश्वर, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर जो विश्वास योग्यता है वो हमारे साथ हमेशा ही बनी रहती है, और जब हम उसके साथ फेथफुल के साथ बने हैं। 2 Timothy 3:15-16. दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 आयत को पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से ओके उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र ओके परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की
शिक्षा के लिए लाभदायक है। Yes. Here we have listened nicely. Then in the Bible has written the very carefully. What I mean to say is, chapter 3:16. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और इस वचन में से भी आपने सुना, यहाँ पे लिखा 16 आयत में बहुत ही क्लियर लिखा है कि पवित्र शास्त्र के बारे में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So Bible is come from his holy word from God. जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का पवित्र वचन है जो परमेश्वर की ओर से आता है। So he said the scripture is God breathed. जो यहाँ पे बोलता है कि जो वचन है वो परमेश्वर का ब्रीथ है, सांस है। When we faithful to God, and then when we listen and when we faithful to His word, He has to rebuking us. Means whatever you have do the wrong, He is want us to clear it and to confess Him. जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये वचन हमारे अंदर वो कार्य करता है। जब हमने कोई गलत किया है तो ये हमें दिलाता है, याद दिलाता है कि हमें पश्चाताप करें और हम फिर सही हो जाते हैं। So He wants us to correct our mistake. Which area you and me the taking mistake? ये वचन, प्रभु का वचन वैसा है, जब हम पढ़ते हैं वो हमको सही करता है, किस एरिया में, किस क्षेत्र में मैं गलत हूँ और वो मैं सही करता है। And He wants us to be righteousness. क्योंकि वो चाहता है, वचन प्रभु चाहता है कि हम एक धार्मिक जन बने। So righteousness, what do you understand the आप righteousness? धार्मिकता से क्या समझते हैं? So you may be very good in speaking and serving people, आप बहुत अच्छे हैं बातचीत करने में और दूसरों की सेवा करने में, or you may be loving to people and caring one. और हो सकता है आप लोगों से प्यार करते हैं और दूसरों का सेवा करते, सहायता करते हैं। Helping to everyone. हो सकता है दूसरों की सहायता करते जो भी आपके जरूरतमंद है। But if you don't faithful and if you don't read the Bible, everything is banned. अगर आप विश्वास योग्य प्रभु के साथ नहीं और वचन को नहीं पढ़ते तो सब कुछ व्यर्थ है। Many Bible verses are there, but if we don't read the Bible, how can you correct yourself? अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते, बहुत सारे वचन इसके बारे में लिखा गया है। पूरी बाइबल में कई जगह लिखा गया कि कैसे हमें अपने आप को सही करना है, कैसे अपने आप को पश्चाताप करना है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप इसको समझ नहीं पाते हैं। So many the time I Bible with loudly because I want my baby to listen and know now onward. मैं जब घर में बाइबल पढ़ती तो मैं जोर जोर से बाइबल पढ़ती है ताकि मेरी बच्ची जो है वो सुनने पाए और अभी से वो बाइबल के बारे में जानने पाए। So that of course their parents are serving God. It doesn't mean that they will be Christian because their thoughts are different. They do know about the God deeply. एक्चुअली हम क्या, कोई लोग सोचते हैं कि इनके मम्मी पापा आजकल कोई भी विश्वासी उनके माँ बाप जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आजकल फिर बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनका दोस्त जो संगति बात जाके वो प्रभु से हट जाते हैं। Because they are not knowing the deeply, because we are just following to our parents. What क्योंकि they do. वो नहीं जानते, क्योंकि वो सिर्फ अपने माँ बाप के पीछे चल रहे हैं, वो परमेश्वर को गहराई से नहीं जानते हैं। So that what the Bible says, the belief faithful to God's word. तो इसलिए वचन, पवित्र शास्त्र कहता कि प्रभु के वचन के साथ विश्वास योग्यता बने रहे। So that we need to read Bible each and every day. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हर दिन हमको वचन को, बाइबल को या पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, जब भी आप समय निकाल के। But all of us can't wait His time. हम कोई भी परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं। Of course, we are the Christian. We are coming here, but we cannot wait the time. अब हम एक मसीह होने के नाते हम प्रभु यीशु परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते, हम अपने आप में जल्दबाजी में रहते हैं। So many the time we are thinking why we did not get this. What we need, we pray to God. We want today only is safe. और कई बार हम प्रार्थना करते, हमको उत्तर नहीं मिलता और हम चाहते क्यों प्रभु नहीं दे रहा, हम चाहते कि आज ही वो मिलने पाए हमको। But God knows your need when you need it. लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या जरूरत है और कब वो आपको चाहिए, और परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार आपको देने के लिए तैयार है। So that He is not giving to you today. इसलिए परमेश्वर आपको आज नहीं दे रहा है क्योंकि वो जानता है। John chapter 15 verse 7. यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 उसका 7 आयत को पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। So if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि यदि आप मुझ में बने रहे और मैं मेरे वचन में बन रहे तो जो कुछ आप मांगेंगे वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। So this is the promise of God. ये परमेश्वर का वादा है, वाचा है। Whatever He promised, He will do it. जो भी परमेश्वर ने आपके साथ वचन में जो वाचा किया, जो वादा किया, वो आपके साथ हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। So we'll see that the father of nation Abraham, आप जानते हैं अब्राहम के जीवन जो आज मूल पिता ठहराए गए विश्वास का। so the God said to him, "You will the nation of father." अब्राहम ने उसे कहा आप पूरे से मूल पिता ठहराए जाएंगे, एक आशीष का पिता ठहराए जाएंगे। At the time he was thinking, how I will be the nation, the father. वो तो अब्राहम सोच रहा था कि कैसे मैं ये फादर ऑफ नेशन में बन जाऊंगा। What the God means that he will be. He is thinking at the time he doesn't have the baby, he doesn't have the any क्योंकि sign. जब हम देखते उस समय अब्राहम के पास कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए अब्राहम सोच रहा कि मैं कैसे फादर बन सकता हूँ। So we all know that they have got the very late of their life, the baby. आप सभी जानते हैं जब वो बुजुर्ग हो गए थे 100 साल के आस तब परमेश्वर ने बच्चे का आशीष दिया है। But Abraham, he did not say that, Lord, how I will be. Just he believed and he faithful to his God. तो यहाँ पे हम जब देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखा, जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार चलता गया। He wait the time. उसने समय का इंतजार किया। So he is always faithful. तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ विश्वास योग्यता है। जब हम So in विश्वास the Bible you read so many words are there, the faithfulness are God to us. जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते तो कई सारे वचन विश्वास योग्यता के लिए लिखे गए जो परमेश्वर हमारे साथ विश्वास So फेथफुल है। Old Testament to New Testament Revelation तक we can find the faithfulness. पूरे पवित्र शास्त्र में आप देख सकते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में। So we read once again about the trusting. Psalms 37 verse 5. हम भजन संहिता 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता छोड़ लेकिन परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। So here also we बहुत said चिंता that the king of David says, commit your way to the Lord, trust in him and he will do this. अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ो, वह तुम्हारी चिंता करता है। So उस पे भरोसा रखो। whatever, however, it doesn't mean that you are good time, bad time, whatever. If you want to do something, just commit to the Lord and he will do that. चाहे कुछ भी आपकी समस्या में, दुख में, परेशानी में जो आप करना चाहते हैं, आप प्रभु के हाथों में सौंपे। चाहे आप कुछ भी काम शुरू करना चाहते हैं, वो आपके लिए काम करेगा। So his promise never fail. उसका जो वादा है, उसकी जो वाचा वो कभी खत्म नहीं होती है। So and then he correct always what you are wrong. और जब आप वचन को पढ़ते तो आपको प्रभु का वचन सिखाता है कि आप यहाँ पे गलत है। The God will certainly bless when we abide in his word. परमेश्वर हमको आशीष करता है जब हम उसके वचन को हम ग्रहण करते हैं। Or above all, we will have his perfect peace in our life. और तब हमारे जीवन में जो परमेश्वर की एकदम सही योजना है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। So God bless us when the worldly calamity is in our life. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष देता है जब हमारे चारों ओर कोई भी परिस्थिति क्यों न हो संसारिक, तब भी परमेश्वर हमें आशीष देता है। So we may be facing so many problems in raining season, earthquake, whatever. We have lost so many things in our life, but God is blessing us हो till सकता है then. आपके ने भी हमारे जीवन में कई सारे आशीष हमने खोया है, बारिश से, आंधी तूफान से, बीमारियां, रोग से, स्ट्रगलों के, लेकिन परमेश्वर उस सब में भी हमको आशीष देने के लिए तैयार है। So we have read so many Bible about the faithfulness, क्योंकि हमने बहुत सारे वचन को विश्वास योग्यता के बारे में पढ़ा है and we have listened so many stories about the promise of God. और परमेश्वर के वाचा और वादे के अनुसार हमने कई बाइबल कहानियों को भी सुना है।
so that we should faithfulness to God and His word. और हम परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के वचन के शब्द के लिए हमको विश्वास रहना है। Each and say single word is truth. हर एक शब्द जो पवित्र शास्त्र है वो सच्चा है, So God never lied, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, but we used to lie to Him. लेकिन हम झूठ बोल सकते हैं। So you may be lying in front of people. You just think that God is not with me today, but why should not I do the wrong? हो सकता है आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर तो मेरे साथ आज नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो आप झूठ बोल सकते हैं क्यों ना मैं कुछ गलत कर लूं। But remember that God is above all. He is watching over you right here now also. और आप याद रखें परमेश्वर आपके ऊपर अभी भी देख रहा है, क्योंकि वो आपके ऊपर है। वचन कहता है When you do the mistake and when you lie to the people, जब आप झूठ बोलते हैं या दूसरे लोगों को झूठ बोलते हैं या कोई गलती करते हैं, are you happy with that time? क्या आप उस समय खुश होते हैं? So we were afraid, no, right? क्योंकि हम डर जाते हैं। So when we say to the lie somebody, we feel that when he came to know or she came to know what will happen in our life. अगर हम झूठ बोल देते हो कुछ समय के लिए, तो हमको कुछ ना कुछ टेंशन रहता है कि अगर कल दिन ये जान जाएगा तो हमको थोड़ा डर रहता है। But just you think then your worldly people may give the very bad punishment, but you think above all he can kill also at the time. अब आप सोचे, अगर आप दूसरों को ऐसा झूठ बोलकर आप डरते कि कुछ भी कर सकता हो लोग, आप सोचो वो परमेश्वर जीवित खुदा जिसके सम्मुख आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको क्या नहीं कर सकता है।